अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रोज़ीना मज़हर। आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं एक बहुत ही प्यारी और आसान रेसिपी लेके आपके लिए आई हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे, इतनी आसान रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल, क्योंकि सर्दियाँ हैं और गुड़ वाले चावल हों तो क्या ही बात है। तो सबसे पहले आप देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलें जी, अभी स्टार्ट करते हैं। फिर आपने ये रेसिपी को बहुत अच्छे से नोट करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, वरना बाद में ना कहिएगा चावल ख़राब हो गए। तो ये देखिए जी, सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन। उसमें हम डाल देंगे पानी और उसमें डालेंगे 3 सब्ज़ इलायचियाँ। अब पानी आपने डालना है चावलों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि चावल जो हैं वो मैंने बॉयल करनी है। साथ ही सिनेमन स्टिक जाएगी और साथ ही इसमें जाएगी सौंफ, वो भी 1 टीस्पून। इससे ज़्यादा सौंफ हम ऐड नहीं करेंगे। चावल जो हैं इनको 3 से 4 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था, क्योंकि चावल जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से जो हैं भीग चुके हैं। इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी पानी में और इनको करते हैं बॉयल। और एक बात का ख्याल रखिएगा, जब तक सब्ज़ इलायची और ये दालचीनी और सौंफ का पानी अच्छी तरह से जब तक पकेगा नहीं ना, तब तक हमने चावल इसमें नहीं ऐड करने, ठीक है। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएंगे फिर हमने चावल शामिल करने हैं बॉयल होने के लिए। तो ये देखिए, आप इस टाइम पे चावल जो है वो तकरीबन बॉयल होने लगे। आपने सिर्फ एक कनी जो है वो चावलों की कच्ची रखनी है, तो चावल थोड़े से खड़े रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे इसकी तैयार होनी है चाशनी। तो ये जी, सबसे पहले कढ़ाई में 1/2 कप हमें चाहिए ऑयल। साथ उसमें हम ऐड कर देंगे गुड़, अपने चावलों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना आपको मीठा पसंद है। अगर आपके पास है 1 गिलास चावल तो आप उसमें ½ गिलास गुड़ डालेंगे पीस के, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है। और इसमें इस टाइम पे थोड़ा सा मैं दूध ऐड करूँगी। जैसे ही गुड़ जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा उसमें मैंने दूध ऐड कर दिए। और साथ ही इसमें जाएंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, आपको जो जो पसंद है वो डाल सकते हैं। मैं तो इसमें डालूँगी सोगी है ये, और साथ है ये कोकोनट, ड्राई कोकोनट है, तो मैंने ये ऐड कर दी है। और देखिए आप, ये जो है ना, इसमें चाशनी चूशनी का जो 1 तार 2 तार वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है। ये सिंपल, आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको पतला रखना है। साथ ही जो चावल मैंने बॉईल किए थे वो इसमें ऐड कर दिए और इनको आपने बहुत हल्के हाथों से 1 से 2 बार सिर्फ हिला देना है, ज़्यादा आपने नहीं हिलाना, ठीक है, क्योंकि चावल भी टूटने का डर है। तो इस टाइम पे मैंने इसको दम दे दिया तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, दम अभी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। दम अभी मैंने खोला है तो माशाल्लाह आप देखें चावल कितने खूबसूरत, कितने मज़े के बने हैं। और बिल्कुल अकेला अकेला चावल है, चावल बिल्कुल भी जुड़े नहीं है, ठीक है। चावल बास टाइम लोगों के जुड़ जाते हैं, उसकी भी एक ख़ास टिप है, वो ये है कि जब चाशनी वो ज़्यादा बना लेते हैं, चावलों से ज़्यादा बन जाती है, तो फिर इस तरह होता है कि चावलों के ढेले बन जाते हैं और चावल जुड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल जुड़े नहीं, अकेला अकेला हो, तो आपने एक टिप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि आप लेमन लेके उसके 2 पीसेस करें और उनको उल्टा करके आपने चावलों के ऊपर दम के टाइम पे रख देना है। आपके चावल बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।